अब पहली चीज़, रिसर्च एरिया को कैसे सिलेक्ट करें, किस एरिया में रिसर्च करें, किस एरिया में रिसर्च नहीं करें, उस एरिया में आगे फ्यूचर क्या है, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं, इसको कैसे तय करें। और पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि रिसर्च एरिया कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। देखिए, ऐसा सब्जेक्ट हमें चूज़ करना रहता है या ऐसा एरिया हमें चूज़ करना रहता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, साइंटिफिकली हमें बड़ा, हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड हैं जिसके बारे में। जैसे मैं एग्जांपल अपना देता हूँ, मैं अर्थक्वेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि ये इसका प्रोसेस क्या होता है, ये अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसकी वजह से सुनामीज़ आती हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने मास्टर्स का जो डिज़ाइटेशन था वो मैंने अर्थक्वेक के हज़ार्ड असेसमेंट के ऊपर मैंने वो डिज़ाइटेशन लिया। अब क्या होता है कि आप कोई डिज़ाइटेशन करते हैं, 1 साल अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि उस एरिया में रिसर्च किस तरीके से होती है और उस एरिया में जो रिसर्च हो रही है उसमें गैप्स कहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं मालूम है। आपको रिसर्च गैप्स ढूंढना है। पहले तो एक रिसर्च एरिया आपको सिलेक्ट करना है कि आपको अर्थक्वेक्स पे काम करना है या आपको वोल्केनोस पे काम करना है। अगर आप अर्थ साइंसेस के बैकग्राउंड से हैं, अगर आप फिज़िक्स के बैकग्राउंड से हैं, केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से हैं, मैथमेटिक्स या किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो उसी तरीके से आपको एक स्पेसिफिक एरिया चूज़ करना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और फिर उसका लिटरेचर रिव्यू आप करना है। भैया आपको रिसर्च पेपर्स को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और ये फेज़ जो होता है रिसर्च पेपर को एक्सप्लोर करना, उनको पढ़ना, लिटरेचर रिव्यू करना, मेरे ख्याल से हमको ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ये हमारे डिज़ाइटेशन के वक्त में मिलती है। तो पहली चीज़ ये है कि जो हमारा रिसर्च इंटरेस्ट होता है वो हमारे डिज़ाइटेशन के टाइम पे एक अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश होने लगता है। और उससे पहले हम, हो सकता है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट हो अपने बैचलर्स में या मास्टर्स के कुछ कोर्सेज़ में, और उसी से रिलेटेड हमने रिसर्च एरिया चूज़ किया जिसमें हमने डिज़ाइटेशन किया। और एक चीज़ जो जहन में हमें रखनी रहती है वो कि इस रिसर्च एरिया जो आप चूज़ कर रहे हैं, जो आप पीएचडी जिस एरिया में करना चाहते हैं, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। भाई फ्यूचर में कहीं वो एरिया सैचुरेट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि पीएचडी जो होती है ना, वो एक पीएचडी में आप क्या करते हैं कि आप एक साइंटिफिक फील्ड में या किसी भी फील्ड में, आप अगर साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं हैं, तो उस फील्ड में सबसे पहले तो आप देखते हैं कि गैप्स क्या रह गए हैं, कहाँ तक लोगों की अंडरस्टैंडिंग पहुँची है। फिर आप अपनी पीएचडी से कुछ उसमें नया ऐड करते हैं, उस नॉलेज को आप बढ़ाते हैं थोड़ा साइंटिफिक कम्युनिटी में या उस एरिया की, उस सब्जेक्ट की कम्युनिटी में आप अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी पीएचडी से ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो वर्थ कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है, या उस कंट्रीब्यूशन से आपको फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि क्लाइमेट साइंस का जो एरिया है, ये क्लाइमेट चेंज का ये जो टॉपिक उठता रहता है, ये मतलब बड़ा फेमस है, पॉपुलर टॉपिक है और इसमें काफ़ी रिसर्च की अभी ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा किस फील्ड में बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है, किस जहाँ आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। तो बेसिकली आपको इस तरीके की फील्ड को चूज़ करना है जहाँ पे जॉब पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो रिसर्च एरिया को चूज़ करिए, अपने रिसर्च स्किल्स को डेवलप करिए। और डिज़ाइटेशन, मेरे ख्याल से आपको अगर बैचलर में डिज़ाइटेशन की अपॉर्चुनिटी है तो बिल्कुल आप डिज़ाइटेशन करें, किसी प्रोफेसर से बात करके उसके अंडर में रिसर्च वर्क आप करें और अपने रिसर्च इंटरेस्ट को डेवलप करें। और वही फाइनली आपको पता चलेगा आप फ्यूचर में उससे रिलेटेड किस एरिया में आप वर्क करना चाहते हैं, जिसमें आप समझते हैं कि रिसर्च गैप्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हैं वो आप कमेंट में भेज के ज़रूर पूछिए, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर आप चाहते हैं और किसी चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ इसी से रिलेटेड, या आप मुझसे जो है कमेंट में आप मुझे बताएं। अब इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।